बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। टाइटल में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लाइव सेशन में आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि 150 से ज़्यादा लोग इस बार गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ नोयत के केसेस थे, लेकिन सब पर लगभग एक तरह के इल्ज़ाम, जिनमें मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने वाले लोग हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो मिलिटेंसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व पाए गए, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने किसी न किसी तरीके से असिस्ट किया, कोई मदद की, कोई ताउन दिया मिलिटेंट तंजीमों को या मुल्क मुखालिफ अनासिर को, या उन दुश्मनों को जो जम्मू कश्मीर या मुल्क के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आई कि साल 2023 में कार्रवाइयां कैसे हुई, कितने लोग मिलिटेंसी में गए, कितने छोड़कर आए, कितने मारे गए, सिविलियंस कितना नुकसान हुआ, कैजुअलिटी कितनी हुई, कोलैटरल डैमेज सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना उठाना पड़ा। वो सारे मामलात मैं आपके सामने रखूंगा। इन शॉर्ट 154 लोग जिनको मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में गिरफ्तार किया गया पुलिस के मुताबिक। दो अलग अलग तंजीमें, PAFF जो हम लोग की जिम्मेदारी कई बार लेता है, और पिछले दिनों मुसरतुल इस्लाम वाली जो है, जिसको फीडबैक जम्मू कश्मीर से गया दाखिला हुकाम की जानिब से, और उसके बाद वजारत दाखिला ने उसको बैन किया। ये दो तंजीमें इस साल बैन की गई। 113 नौजवान जो मिलिटेंसी में 2022 में मिलिटेंटू की सफ़ों में शामिल हुए, लेकिन इस बार फिगर सिर्फ 22 है। 22 यूथ्स ने मिलिटेंसी ज्वाइन की। शहरियों की जहां तक हलाकत की बात है तो 31 अलग अलग वाकयात रूनमा हुए, जिनमें 2022 में 31 लोगों ने जान गंवाई थी और 2023 में 14 सिविलियन किलिंग्स हुई। 76 मिलिटेंट, 55 फॉरेनर्स इनमें शामिल थे जो पाकिस्तानी मैक्सिमम थे, साल 2023 में मारे गए। और कुल मिलाकर एक्टिव मिलिटेंट्स जो आज के वक्त में 31 तक, जो 27 कश्मीर में, 4 जम्मू में, और आज के वक्त में जो सबसे कम बताई जा रही है कि कुल मिलाकर 31 मिलिटेंट्स जो हैं वो अभी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर एक्टिव हैं। मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं 125 2022 में थे, 2023 में ये घटकर आधे से भी कम 46 तक पहुंच गए। जबकि ऑर्गेनाइज हड़ताल कॉल सिस्टम वाला जो था वो पहली बार 0 देखा गया जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी तमाम लोग जिनको पार से एक फ़ोन कॉल आती थी कि आप स्टार्ट कर दीजिएगा, तो वो एक सिलसिला तकरीबन इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर बंद हो चुका है। इसके अलावा 2023 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस ने कराई है या करने में कामयाबी हासिल की है। और 76 मिलिटेंट्स मारे गए हैं इस साल, 55 जिनमें गैर मकामी हैं, लोकल्स इसके अलावा जो बचते हैं वो तकरीबन यही 19 के आसपास बचते हैं 2023 में। और इसके अलावा 2023 में 14 पुलिस पर्सनल अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स में मारे गए। मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में 2022 में 14 थे, और 4 जिनमें एक DSP, एक इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल इस साल 2023 में मारे गए। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिनमें स्टोन पेल्टिंग थी, इस साल पुलिस ने माना है कि नोटिस किए गए, लेकिन जो नैरेटिव था ओवरऑल वॉरफेयर का पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट या मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ हड़तालें करवाने का, वो एक सिलसिला बहुत हद तक थम गया है। लीगल एक्शन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस बार पकड़े गए हैं, 8000 के खिलाफ जो है कुल मिलाकर पुलिस ने, जो आज के वक्त में एक लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो 8000 के करीब सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। और लीगल कस्टडी जो है या कानून के मुताबिक कार्रवाई, हिरासत में ले जाना, ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। और इसके अलावा कई लोगों की जो मिलिटेंसी में या मंशियात में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, किसी भी तरीके से कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है, नियर अबाउट पुलिस बयान के मुताबिक, अभी तक की जानकारी के मुताबिक तकरीबन ये भी एक बड़ी तादाद है। और इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनके असासों को मुंजमद करना या जब्त करना, बैंक खातों को ब्लॉक करना, वो सारा सिलसिला भी शुरू किया गया है। और नार्को टेररिज्म के खिलाफ भी ड्राइव चल रही है। 10.90 करोड़ रुपए जो है वो सीज किए गए हैं 2023 में। तो ये अब तक की मोटे तौर पर सारी कार्रवाइयां हैं। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर इन खबरों में आपको दिखाते और सुनाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो आदादोशुमार हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत हद तक इंप्रूव जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस साल बहुत हद तक ये जो ग्राफ है वो नीचे आया है।